चलिए एक लास्ट एग्जांपल और ये कंप्लीट हो गया भाई रिलेशन ऑफ, और फिर फंक्शन स्टार्ट करो। सर आपने क्या बोला, सुना नहीं। बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी, तो बेटा ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी। कैसे होगा? ए स्क्वायर इक्वल टू बी है और बी स्क्वायर इक्वल टू सी है, तो ए स्क्वायर सी के इक्वल थोड़ी होगा, ये दोनों इक्वल नहीं है ना इसलिए। यस सर। इसका मतलब ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। कुछ भी नहीं है। अब देखो किस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है आपके, वो देखना। चलिए ये आया था भाई, जल्दी बोलो। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्यों नहीं है सिमेट्रिक? रीजन दे दो एक। ट्रांजिटिव के बारे में बताओ। रीजन बिल्कुल सही है। 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट इसलिए ट्रांजिटिव भी ये आई हुई प्रॉब्लम है। एक और आई हुई प्रॉब्लम है, वो भी बता रहा हूँ। बोलिए। रीजन ट्रांजिटिव का बताओ। सोच लो आप, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? रीजन 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 भी है। उल्टा करो, 2,1 है, 1,2 है, तो 2,2 भी है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव। ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं है, बाकी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
एक और लास्ट एग्जांपल, और उसको ध्यान से समझना। x is y for y, चलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं है। x is y for x, हाँ क्या इसे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई यहाँ वाला है क्या, कोई है यहाँ वाला, अरे मना कर दूं ना भाई, समझाने की जरूरत ही नहीं। एक्स इज वाई फॉर वाई उल्टा कैसे होगा, हाँ, घर वाले केस की बात करते हैं, ट्रांजिट। तो ये भी नहीं होगा। अब ये इसका रीजन समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो क्या होता है, ट्रांजिटिव के साथ एक लफड़ा है। यदि आपके पास आगे कैरी ओवर करने के लिए एलिमेंट है तो फिर लास्ट वाला होना चाहिए। कैसे, जैसा आपने बोला कि 1 2 है, इस वाले की बात करते हैं, और 2 को आगे कोई कैरी ओवर कर रहा है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए। अंतर ही होना चाहिए। 1 2 है, लेकिन आगे 2 को कौन कैरी ओवर कर रहा है, 3 कैरी ओवर, तो फिर क्या होना चाहिए, 1 3 आना चाहिए। अब सपोज मैं ऐसा करता, सिर्फ इतना दे देता हूं, अब समझना, मैंने सिर्फ इतना दे दिया भैया। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, तो देखो मैंने क्या बोला, इन तीनों को तो चेक करना ही, नहीं है। बचा कौन अकेला, 2 3, 3 को आगे कोई रिलेट करने वाला है क्या, नहीं है, तो इसकी नहीं। नहीं बेटा, कोई रिलेशन आगे बन ही नहीं रहा है, तो इसकी कोई गलती नहीं, होता तो होना चाहिए था, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है, ट्रांजिटिव। तो इसी तरह से x इज वाइफ ऑफ y, क्या y इज वाइफ ऑफ z रिलेशन पॉसिबल है क्या, यस सर। अरे x इज वाइफ ऑफ y, तो y इज वाइफ ऑफ z रिलेशन पॉसिबल है क्या, कभी पॉसिबल नो हो, सर। तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव, क्लियर है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। भाई रिलेशन होता तो होना चाहिए था, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव। यदि ऐसा अब तुम बोलोगे सर ऐसे तो हर बार होगा, नहीं होगा। एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो आगे बेटा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यदि एक्स वाई का फादर है तो वाई भी फादर ऑफ जेड हो सकता है, हाँ सर। ठीक है। अब आप बोलोगे सर वो जेंडर अलग हो, तो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, रिलेशन तो पॉसिबल है ना, एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स इज नॉट अ फादर ऑफ जेड, ठीक है, एक्स वाई का फादर, तो एक्स तो फिर ग्रैंडफादर हो गया, इसलिए वो हाँ। ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, वाई इज वाइफ ऑफ जेड रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो आपका आएगा, इसलिए वो ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा रिलेशन। अब आ जाइए फंक्शन, अभी है हमारे पास 5-7 मिनट में, फंक्शन की डेफिनेशन तो लिख ही लेंगे। सर हाँ बेटा बोल, आप 7A के क्वेश्चंस ट्रांसलेट करवा दो ना। मैंने कहा डाउट पूछने ही क्या, डाउट तो हो गए थे, नहीं होते डाउट, 7A और 7C के डाउट नहीं हुए क्या, वो तो गए थे, तुम कहाँ पर हो, वो सर लड़की, मैंने तू लीव यार पे थी। अब तुम लेट हो जाए तो मैं क्या करूं, बता, तुम मुझे बता कौन कोई ना, सा,
कौन सा पूछना? नहीं कोई नहीं, आप बाद में बता देना। अरे नहीं अभी पूछ, अभी 5 मिनट है, बोल जल्दी। नहीं सर रहने दो। अरे यार जब मैं तेरे को बोला है तो बेटा पूछ लेना, मैं बोल रहा हूँ ना। बोल 7A का कौन सा डाउट है? सर बोल मुझे मुझे, है ना लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है। कौन सी लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है अम्मा? बोल तो सही, कौन से वाले क्वेश्चन में की लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है सर बता। मैं बाद में पूछ लूंगी। अरे यार अब फिर तेरी इच्छा है यार, अब मैं बोल रहा हूँ फिर तेरी इच्छा, ठीक है। मैं मना नहीं करता। बोल क्या? एक्स इज वाई फॉर वन, एक्स फीमेल है, वाई मेल है, तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो सिमेट्रिक नहीं है। एक्स इज वाइफ ऑफ वन, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई इज वाइफ ऑफ जेड पॉसिबल है क्या? वाई क्या यहाँ पर यदि मेल है तो यहाँ फीमेल कैसे होगा? ये तो यार सिंपल सी बात है, तो कुछ नहीं हुआ। तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड पॉसिबल कैसे होगा? तो ब्लड रिलेशन में हालत खराब होगी तेरी। अब तो ब्लड रिलेशन भी पढ़ेंगे हैं? चलो भाई फंक्शन की डेफिनेशन तो लिखो, फिर कल उसके आगे चालू करो। टाइम है 5 मिनट है पूरा। फंक्शन लेट A and B be two non-empty sets। अगली क्लास किसकी है? ऑफ है, अभी मैंने देखा था मैसेज। लेट A and B be two non-empty set। अरे मेरी अगली क्लास है, नहीं तो मैं पढ़ा देता। Then the function f from A to B is a rule that associates every element of set A to some elements of set B, and this association must be unique, and this association must be unique। अब ये क्या कह रहा है ये समझता है। सर ये तो मैच द फॉलोइंग नंबर हो गया। अब देखो इसमें क्या है ये चीज समझो। दो कंडीशन है भाई, कोई भी फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन। पहली कंडीशन है कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं लेना चाहिए। तो बेटा ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ है क्या? यस सर बी। तो ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है। इसी बात, एक के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। इमेज मतलब जैसे वन की इमेज सी, यहाँ क्या बोलेंगे वन की इमेज क्या है? तो देखो वन की इमेज सी है, तो वन की एक ही इमेज है ना। बोलो टू की कितनी इमेज है? वन। वन। सबकी एक एक इमेज है। आप बोलोगे सर ये दो आ रहा है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ यहाँ सबके एक एक इमेज, इसलिए ये क्या है फंक्शन। तो ये फंक्शन की दो कंडीशन होती है बेटा। पहली कंडीशन
ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ए के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, यूनिकली एसोसिएटेड होनी चाहिए, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। चलिए अब मंडे ट्यूसडे को चालू करेंगे इसको। मंडे को आपका टेस्ट है बेटा, सभी आएंगे ना? हाँ, फिर मेरे है ना जेरोक्स खराब जाते हैं बेटा। ये देखो, 2 2 4 2 6 2 8 11 14 और 1 2 और एक्स्ट्रा मान लेते हैं। चलिए Thank you, sir. sum of all number last number